So good morning friends, welcome to online class. This is Mukesh Kumar. Today I'm going to teach you English of class 9. The second chapter is given Beehive English, the sound of music, right? It is a, you can say the biography is there, which is going to be narrated by someone else. There is a story is given. So in this story, before we are going to start this, there is a thought which I have written here. It is a completely depends on that, you can say, which is related with this stories there. You will enjoy when you will read this. Okay, so it is said, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को भी ये थॉट के साथ. इट इज सेड कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है. इट मीन्स कि अगर आपके पास फेथ है और आपको किसी चीज़ पे विश्वास है, दैट इफ़ यू थिंक दैट ओके आई कैन डू इट ए बेटर वे, देन ऐसी लाइफ जो विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अ लाइफ, आई मीन जिसके बारे में लोग ये सोच लेते हैं कि नाउ माई लाइफ इज गोइंग टू बी ओवर नाउ, बट देयर ऑल्सो अगर आपके पास फेथ है, इफ़ यू हैव बिलीव दैट यू कैन डू बेटर, देन उस दुनिया में भी आप क्या कर सकते हैं, तो दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है. जो दुनिया लगभग समाप्त हो चुकी है, जिस दुनिया का एक मतलब नहीं है, जैसे कह सकते हैं कि एकलव्य के द्वारा जब एकलव्य की अंगूठा काट लिया गया तो उनको धनुर्धर होने का कोई अब मतलब ही नहीं रहता है, यानी उसकी दुनिया लगभग खत्म है. लेकिन अगर उस दुनिया में अगर वो ट्राई करे, है ना, तो आप बाएं हाथ से भी वो बेहतर धनुर्धर हो सकते थे. बहुत सारी ऐसी बातें हैं. तो इस चैप्टर में भी आप जानेंगे एक ऐसे म्यूजिशियन की कहानी जिसकी लाइफ लगभग उजड़ चुकी थी, जिसकी लाइफ लगभग समाप्त हो चुकी थी. क्योंकि इस चैप्टर में हम जब जानेंगे तो आप पता चलेगा कि एक डीफ लड़की की कहानी, एक बहरी लड़की जो कि विश्व की प्रसिद्ध म्यूजिशियन बनती है. म्यूजिशियन वो होता है जिसको म्यूजिक सुनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन एक डीफ के लिए, एक जो कि बहिर बहिर जिसको बोलते हैं, जो बहरा बोलते हैं, जिसको हम सुन नहीं सकते, अगर वो म्यूजिक को सुन नहीं सकता तो कैसे परफॉर्म कर सकता है. बट शी इज गोइंग टू बिकम वर्ल्ड फेमस पर्क्यूनिस्ट and she has won so many world's you can say the awards. सो इस चैप्टर में हम उस गर्ल की, उस लेडी की कहानी पढ़ेंगे और उसकी बायोग्राफी जानने की कोशिश करेंगे, जिसने इस थॉट को सार्थक करके दिखाया है. उसने अपने फेथ को, वो अपने आप को गिव अप नहीं की है. सी हैज नॉट गिव्ड अप एंड सी सेड यस आई विल मेक माई लाइफ इन दिस म्यूजिक, एंड सी डिड इट ऑल्सो. सो लेट्स गो टू स्टार्ट विद दिस, एंड आई होप इफ यू हैव अ बुक देन यू विल ओपन इट एंड देन यू विल कम टू नो better way. And I'm going to share the PDF of this book also, so you must in my link also you will come to copy and you can watch it, you can see from there all the book and you will try to understand this one. जो प्रॉब्लम होगा हम बीच में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. इसका पहला पार्ट है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स है. हम लोग पहले पार्ट की तरफ आज पहले जाएंगे कि इसके डिफरेंट पार्ट्स है, जो कि एक जैसे ना होता है कि एक इंटरव्यूअर आता है एंड दैट इंटरव्यूअर इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस टू दैट लेडी whose name is एवलिन ग्लेनी. आप उसको गूगल पे भी जाके देख सकते हैं कि एवलिन ग्लेनी क्या थी. इट इज अ रियल स्टोरी, बायोग्राफी इज देयर. तो एवलिन ग्लेनी की कहानी हम लोग पढ़ेंगे. इसका नाम है एवलिन ग्लेनी, EVLNIE, यानी एवलिन ग्लेनी कि हम लोग आज कहानी पढ़ेंगे कि एवलिन ग्लेनी कौन थी और व्हाई वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हर. सो लेट्स गो टू स्टार्ट विद दिस. द फर्स्ट पार्ट इज सेइंग कि उसकी फर्स्ट पार्ट जब इंटरव्यूअर आस्क करता है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, तो वो बताती है. तो उस इंसिडेंट को हम लोग पढ़ने जाते हैं बुक से. थ्रू यू बुक आई विल गो दैट. फर्स्ट वन इज सेइंग दैट रस आवर क्राउड्स जॉस्टली फॉर पोजीशन ऑन द underground train platform. What? There is some places there where the place is there where underground platform is there. You might have gone in there Delhi also, then you will find out there is so many platform is there which is made in undergrounds. So underground platform is there and everyone is jostly, they are all are ready to get there. I mean push roughly, they are just pushing to each other to get inside the train. So what happened, there is a situation is saying that means rush hour crowds jostly for the position on the underground train platform. There is a underground platform is there. To get the train, all the people are just running to just pushing to each other, they are running to get inside the train. And she is also
standing there to get the train. So it means jostly means you can come to. I will write all the words here, so later also I can write all the words. You must will see that whatever the words is coming from that. So क्या होता है कि जॉसली कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि अंडरग्राउंड बना हुआ है, पृथ्वी के नीचे, मतलब बहुत नीचे कह सकते हैं, बना हुआ धरातल से। और वहां पे क्या है कि ट्रेन को पकड़ने के लिए सभी लोग, एक क्राउड है, बहुत सारे भीड़ है, उस भीड़ में ये भी धक्का मुक्की करते हुए जो है सभी लोग ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अब उसी सिचुएशन में क्या होता है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ बहुत सारे क्राउड होते हैं, उसमें एक लड़की जो कि एक स्लाइट गर्ल है, जो बहुत ही लीन एंड थीन है, जो बहुत ही कमजोर है, उस तरह की लड़की भी उसमें अब जद्दोजहद कर रही है ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन वह क्या करती है, सी इज नर्वस, या डेफिनेटली एक लड़की जो कि नर्वस है, बट सी इज एक्साइटेड ऑल्सो, बिकॉज वो बहुत खुश है, बिकॉज सी इज नाउ सी कुड फील द वाइब्रेशन of the approaching train, the train which is just is coming from that coming to that platform. There what happened, all the people are able to listen the sound of what's called the train is coming, but this is the girl who is going to feel it. She is going to feel the vibration of that train which is likely to be come on that platform. ठीक है, तो वो उसको वाइब्रेशन को फील कर रही है, महसूस कर रही है। शी इज वेरी नर्वस बट येट okay, what happened, she is nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for the teenager fresh from the Scottish farm. Yani today, why she is excited also, because today she is going to learn, she is going to join the Royal Prestigious Music Academy of London. लंदन की जो सबसे प्रसिद्ध म्यूजिक एकेडमी है, जहाँ पे दूर दूर से लोग बच्चे सीखने आते हैं, वहाँ वो सीखने जा रही है, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड है। यानी आज वो वहाँ पे ज्वाइन करने जा रही है और बहुत एक्साइटेड है। एंड स्कॉटिश फॉर्म यू कह सकते हैं, यानी ये जो एवलिन ग्लेनी थी वह स्कॉटलैंड की थी, इसलिए स्कॉटिश थी, और ये बहुत ही एक्साइटेड थी कि आज वो जा रही है और म्यूजिक की क्लास को करेगी अभी। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. यानी अब देखिए, ये एवलिन ग्लेनी की तो ये समझिए फ्लैशबैक हमने जाना कि आज वो करने जा रही है, लेकिन ये इसीलिए एक्साइटेड है। और ये प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये दैट बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये म्यूजिशियन एवलिन Glennie, which is inspiring, is for all the deaf person is there or many person who is physical disability there, जो कि एक इंस्पिरेशन का काम करती है। she is going to face so much problem because she is profoundly deaf, क्योंकि वह जो है एक बहरी है, और कह सकते हैं कि ग्रेजुअली सी इज गोइंग टू बिकम डीफ नाउ। सो वो बहुत ही मतलब वो आसानी से किसी चीज को सुन नहीं सकती, लेकिन सी इज वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन दैट म्यूजिक एकेडमी एंड टुडे सी इज वेरी हैप्पी देयर। सो you need to understand first one which we have discussed. I hope you people may have understood about little bit things which I said about the Glennie, Evelyn Glennie. So now what happened, there is some word is there which is coming from here that you will I will write there, jostly, it's going to be said. I'm writing here also jostly. Jostly, their meaning is given push roughly, push roughly, GHLY. Another one is there, slight. Slight is there, their meaning is a small and thin, छोटी और पतली। और होता है डॉटिंग, DOUNTING। डॉटिंग मीन्स होता है फ्राइटेनिंग, FRIGHTENING। it is given all these words in your book also. Aspiring musician is called as aspiring musician, means called a person who wants to be a musician। यानी ये सभी वर्ड्स जो हम लोग अभी जब पढ़े हैं उसमें से ये सभी वर्ड्स आते हैं। आई होप यू विल राइट दीज वर्ड्स
and their meaning in your copy, and you must will learn this, then you can understand this topic the better way. तो इस टॉपिक को हम लोग और आगे बढ़ाते हुए ये जानते हैं कि आखिर हुआ क्या, कैसे सी बिकेम डीफ एंड ऑल. सो व्हाट हैपेंड, what I mean, Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradually. Her mother remembers. Okay, what happened? Because Glennie lost her hearing had been gradually. इतना मतलब ये नहीं है that she is not by born deaf. No, gradually she became deaf. यानी कह सकते हैं कि when she born, that time she was able to listen. Even you can say that after few years, after when she became some years old, that time also she was able to listen. But what happened after that? Gradually she became deaf. No, means slowly starting not to listen anything. So what happened? Gradually she became deaf. One day what happened? Evelyn Glennie said that when gradually her mother noticed something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play piano. यानी what happened, Evelyn की मम्मी एक दिन नोटिस की कि जब वह 8 वर्ष की थी उस समय क्या हुआ, तो एक बार जब Evelyn she was waiting to play piano, जब वह पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तो उस समय क्या हुआ कि her mother called her name. Means Evelyn mother called her that Evelyn. Then she has not replied, means she has not listened. What happened? They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. यानी Isabel Glennie कौन है? तो Isabel Glennie जो है वो है Evelyn Glennie की मदर. और जब Evelyn जो है 8 years की थी और जब वो एक बार पियानो बजाने के लिए बैठी हुई थी, and when she called her name, then she was unable to reply. Then she said, I think Evelyn has not heard what I said. Right. So what happened? For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmaster urged her parents to take her टू अ स्पेशलिस्ट. यानी धीरे धीरे अब उसकी जो है डिफनेस जो है, यानी वो धीरे धीरे सुनना कम हो रहा था. जब वो 8 साल की थी उसकी मम्मी ने नोटिस किया. अब धीरे धीरे जब वह 11 साल की हो गई है, नाउ शी इज अनेबल टू लिसन द साउंड ऑफ देयर फ्रेंड्स, her teachers, and that's why because of this, because she's not able to listen the sound of teachers in the classroom, she's not able to listen anyone what other is saying. So what happened? Now she's going to face so many problems, and then her headmaster called their parents and said because of this her marks is going to deteriorate, means her marks is going to be gradually less she is going to get. मतलब उसका मार्क्स जो है धीरे धीरे खराब हो रहा है. So I suggest you, their headmaster suggest to their parents कि why don't you take her to the specialist, कि इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं और ताकि वहां पे अच्छे से इसका इलाज हो सके, and then she can read it properly. ठीक है. जब उसके डॉक्टर टीचर ने उनको कहा कि इसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, तो वो उसकी माँ भी सोची कि ठीक है, आई हैव टू टेक हर टू द doctor and all. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of the gradually nerve damage. यानी तब जाके when the doctor checked her and doctor said that yes, definitely her what's called listening power, her you can say that means listening power is gradually is going to be damaged. Her nerve system is where is connected with that, it's going to be damaged. That's why she is unable to listen anything, and this is a problem is really which is going to face there, means she has become deaf now. Doctor said everything. Now what happened, they were advised that she should be fitted with the hearing aids and sent to school for the deaf. Everything suddenly looked back, says Evelyn. When Evelyn was talking with the what's called that means person who were interviewer, she said then when doctor said कि I will fit her in her ear, there is a hearing aids, and then what happens, she will listen gradually little bit things, but she should go to the deaf school and she will learn each and everything what the deaf person used to listen. So when Evelyn now said to interviewer, then when I have heard these words from the doctor's side, I just thought myself my life is going to be
over now, I can't do anything. That time suddenly this moment came, she was looking bad, everything what she has done, that is going to be bad now. मतलब जैसे ही उसको इस बात का खबर हुआ कि now she should go to a deep school by a hearing, then what happened, her life is, she was thinking that what is going to be. यानी ये बहुत ही कह सकते हैं कि खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने आप को, लाइफ को ओवर कर लेते हैं, कभी कभी दैट सुसाइड दे अटेम्प्ट एंड लॉट्स ऑफ थिंग दे डू। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, जब डॉक्टर ने कहा तो उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस. So I'm going to write the 2 words more here. You will come to know that you can say that. Okay, so I hope so you will enjoy this class, and part 2 I will come in this soon. So if you liked it, please comment that then I will come with the part it is a part 1, you will come to know it is a part, because I want to make it. Okay, and now part 2 will come soon. Okay, bye bye.